हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेईई एंड नीट। सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ मेंस बहुत पास आ चुका है। कुल मिलाकर आई थिंक 5 या 6 डेज बच रहे हैं। तो आखिरी इन बचे हुए दिनों में हम एक रैपिड रिविजन ऑफ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, दैट थ्रू सिलेक्टिव पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक। हम अपना ये रिविजन 2022 के जून अटेम्प्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके टोटल 12 क्वेश्चन पेपर्स में से आई फाउंड 78 क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड विथ यू ऑल। So let's start discussing 2022 June attempt questions, and this is its first episode. I would like to remind you all to like and subscribe our channel. In case अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली अभी के अभी इसे सब्सक्राइब करें। And please share our channel with your friends, family, peers, your students, whosoever you find could be benefited with our efforts. So let's start episode 1 of PYQ's Organic Mains. आइए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी इज। हमें सी पता लगाना है, हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन गिवन है। जब भी इस तरह से आपको दिया जाए और एक फॉर्मूला पहले दिया गया है कि फॉर्मूला ऑफ दिस अननोन कंपाउंड इज C8H10, तो आप इससे सबसे पहले जो करें वो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लें। राइट, यहां पर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 4 मतलब सारे ऑप्शंस को भी आप चेक करें। मेंस में हमेशा, बल्कि मेंस ही क्यों एडवांस में भी, आप हमेशा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से ही आंसर प्रोसीड करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप हमेशा दोनों चीजें देखें, सवाल पढ़ें, ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन चेक करने से आपको वैसे ही पता लग गया था कि बेंजीन तो आपको हर हाल में लेनी ही है। ओके, बेंजीन हमें ओरिजिनल लेनी ही है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, तो इसके बाद हम अनसैचुरेशन फर्दर नहीं चाहते, तो साइड चेन विल बी सिंपली अल्काइल इथाइल। राइट, चारों ही ऑप्शन में इथाइल ही साइड चेन है और डाइमिथाइल का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम भी ऐसा कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसकी रिएक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है HNO3 प्लस H2SO4 से। HNO3 plus H2SO4 is called नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ये बेसिकली किस चीज का सोर्स होता है? NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का। और ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ है ये ऑर्थोपैरा और एक्टिवेटिंग इन नेचर है ना। ये एक्टिवेटिंग है क्योंकि ये प्लस H एंड प्लस I ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। हमें उसमें भी अगर चॉइस दी जाती है तो हम हमेशा जो पैरा पोजीशन है उसको मेजर सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो हमने पैरा को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दिया गया है ब्रोमीन और हीट। तो ये जो ब्रोमीन और हीट है ये रेडिकल रिएक्शन होती है। ओके, व्हेनेवर इट इज गिवन ब्रोमीन एंड हीट, इट इज रेडिकल रिएक्शन एंड प्राइमरीली टू बी यूज्ड स्पेशली एज NBS। ये ब्रोमीन हीट का इस्तेमाल आप हमेशा NBS के जैसा करें, सिलेक्टिव और कंट्रोल्ड प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। लास्ट स्टेप जो हमें दे रखी है वो दे रखी है अल्कोहलिक KOH की। अल्कोहलिक KOH इज सेडजेफ एलिमिनेटिंग रिएजेंट। सेडजेफ एलिमिनेशन कराएगा इस तरह कि आपके पास अल्कीन बनना चाहिए। ठीक, तो अगर इस तरह की अल्कीन बननी चाहिए तो लेट्स राइट हमने क्या क्या ABCD पाया। सो दिस इज आवर A जो नाइट्रेशन के बाद मिला। ब्रोमिनेशन के बाद आपको यहां जो मिल रहा है दिस इज B, और अल्कोहलिक KOH के बाद आपको यहां जो मिल रहा है दैट इज C। तो आपको इस तरीके से पैरा पोजिशन पर CH डबल बॉन्ड CH2 और NO2 आंसर में आ रहा है, एंड देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैज टू बी B. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमें दे रखा है OCH3 और उसकी पैरा पोजिशन पर CH2Br लगा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले आपको NaCN का यूज करना है। वन स्टेप एट अ टाइम हैंडल करेंगे। ठीक, सारा एक साथ नहीं घबरा जाएं देखकर कि क्या करना है, इतने सारे रिएजेंट है, नहीं, एक एक स्टेप एक बार में बढ़ाते चलें। ओके, तो ये आपका आ गया CH2Br। अब इसकी रिएक्शन हमें दे रखी है विथ OH माइनस। OH माइनस हमें पता है कि सबसे पहले एसिड बेस ही करेगा। सवाल है इस रिएक्शन में एसिडिक H कहाँ है? CH minus C triple bond N. Okay. Now this is made to react with cyclohexanone. ये तो अल्डोल जैसी रिएक्शन लगने लगी। This will attack here
एंड पाई ओपन, तो इसकी रिएक्शन हमें साइक्लोहेक्सेनोन से अगर कराई तो ये तो बनेगा O माइनस, ओके, और यहाँ बन जाएगा CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पूरी रिंग और उससे पैरा पर OCH3 अटैच रहा, राइट। तो ये O माइनस हमारा यहाँ बनना चाहिए। बट अब आगे हमें इसे न्यूट्रलाइज कराने को आगे कुछ नहीं दे रखा है, हमें सीधे इसका रिडक्शन विथ निकल हाइड्रोजन करने को कहा जा रहा है, ओके, और मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो रिडक्शन हम करेंगे तो इसको तो हमें न्यूट्रलाइज कर ही देना है कि दिस शुड बिकम OH, OH के बाद दिस इज CH। बेंजीन रिंग का रिडक्शन इतना आसान नहीं है, और आप चारों ऑप्शंस में भी चेक कर रहे हैं कि बेंजीन इज अलाइव, है ना, तो उस पर आप कोई चेंज मत करिए। और ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो पार्ट है, याद रखने वाली बात, दिस इज रिड्यूस टू अमीन बाय निकल हाइड्रोजन, ओके, इसका रिडक्शन हो जाने वाला है निकल हाइड्रोजन से टू अमीन्स। तो आप देखें जैसा हमने बनाया है CH2NH2 को लेते हुए, तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा डी। ये पूरा सॉल्व करने पर आंसर इज कमिंग डी। क्या चीजें देखी आपने, एक तो अल्डोल टाइप रिएक्शन पूछी गई है, देखिए CN का अटैक अल्डोल टाइप, और एक रिडक्शन निकल हाइड्रोजन किसका कर रहा है किसका नहीं कर रहा है, ये बात यहाँ पूछी गई है। तो ये सब हमारा रिविजन इसमें हुआ है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर्स मतलब ऐसे पॉलीमर जो एस्टर लिंकेज से बने हों, COO, इस लिंकेज से बनने वाले जो पॉलीमर्स होंगे वो पॉलीएस्टर कहलाएंगे। यहां जो हमें अलग अलग दे रखे हैं उन सबको मैं याद दिलाऊं। सबसे पहले ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन का पॉलीमर, स्टाइरीन इज PHCH डबल बॉन्ड CH2, ये रबर की बात कर रहा है, सिंथेटिक रबर की वैरायटी की बात कर रहा है, ब्यूना एस जिसे हम कहते हैं, ओके। तो डेफिनेटली एस्टर तो नहीं होगा, इससे बनने वाला है ब्यूना एस। फिर मेलामीन की बात कर रहा है, तो ये जो बनता है ये होता है मेलामिन। अब वैसे ही आप मेलामिन देख रहे हैं कि इसमें अगर बनेगा भी तो अमाइड लिंकेज बन सकता है NH2 से, एस्टर तो नहीं बन सकता। और उसके बाद भी अगर मेलामिन पॉलीमर की बात करी जाए तो मेलामिन पॉलीमर जो होता है वो इस तरीके का नजर आएगा। देयर इज नो एस्टर लिंकेज इन दिस पर्टिकुलर structure. If I go to C, which is neoprene, neoprene is a synthetic rubber and is formed by chloroprene. ये जब polymerize होगा, okay, when this polymerizes, then neoprene is formed. So ये भी आंसर नहीं हो सकता। Let's move to last option, polybeta hydroxybutyrate and co-beta hydroxy valerate। अब ये जो D हमें कहा गया है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ना, इट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और इसके जो मोनोमर्स हैं वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड और ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होते हैं, ओके। लेट मी ड्रॉ इट्स मोनोमर। इसके मोनोमर जो होते हैं वो CH2COH, ये हो गया आपका ब्यूट्रिक एसिड, और इसी तरह से हम पेंटेनोइक एसिड भी बनाएंगे बीटा पोजीशन पर OH को रखते हुए, ये बना इसका बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब जब ये कंबाइन करेंगे बाय एस्टर लिंकेज, ओके, ये एस्टर से लिंकेज से जुड़ता जाएगा, तो एक इस तरफ मैं यहां से छोड़ दूं कि यहां से ऑक्सीजन से आगे बढ़े, इस ऑक्सीजन से CH, CH3, CH2, CO, O, CH, CH2, CH3, CH2, CO। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका बनता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV का। ये देखिए ये एस्टर लिंकेज है इसमें, राइट। तो ये जो पॉलीमर होगा D, इट इज अ पॉलीएस्टर, ये पॉलीएस्टर पॉलीमर होगा, एंड देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज D, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर होगा D। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Number of electrophilic centers in the given compound is, electrophilic center मतलब जहां पर
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो, है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स हैं वो उस पर अटैक कर पाएंगे। ऐसी जगहों को हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक हैं। अब हमें ये जो टोटल एरोमेटिक सिस्टम दे रखा है, तो ये दोनों रिंग तो किसी भी हाल में इलेक्ट्रोफिलिक हो ही नहीं सकती, है ना। ये दोनों रिंग, इस रिंग में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इस रिंग में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकती। यहां पर हम देखें सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये डेल प्लस ड्यू टू दिस बॉन्ड डेंसिटी, यहां पर डेल प्लस कार्बोनिल बॉन्ड, बट इट इज इन कॉन्जुगेशन, तो वो डेल प्लस आपका यहां तक आएगा, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस। तो टोटल कहां कहां पर आंसर आ सकता है, तो पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर सकता है, टोटल इज 3 positions. Okay, so answer for this question will be 3. Let's move to next question. The major product A of the following given reaction has dash sp2 hybridized carbon atoms. सबसे पहले रिएक्शन क्या है, 2,7 डाई मिथाइल, 2 and 6 पे डाइन है, तो 2 3 4 5 6, ओके, 2 और 7 पे डाइमिथाइल है। दिस इज आवर ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसकी रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में दी हुई है। फॉर सच ऑलवेज ड्रॉ नंबरिंग 4 5 6 7 8. Assume this is our overall numbering. Okay, once we number, I think either side, if we form a carbocation, it is coming to be similar stability. आप यहां बनाए या लेफ्ट हैंड साइड बनाए. If there is any difference in their carbocation stability, then select the one which will be more stable. यहां दोनों तरफ एक जैसे ही कार्बोकेटायन बन रहे हैं, है ना. अब हम 1 2 3 4 5, if I make this attack intramolecularly on this C plus, then I will have a 5-member ring. Okay, यहाँ जो हमने नंबरिंग लिखी है इससे हम देखें तो 6 is getting bonded to 2. ये जो है ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 6 है, ये 7 है, ये 8 है. ओके, तो 2 is being bonded to 6. 2 पर 2 मिथाइल रहे हैं, वो कंटिन्यू कर जाएंगे. ओके, और 6 पर ऐसी कंडीशन में देयर विल बी 7 and 8 and there will be positive charge on 7, राइट. एक पॉजिटिव चार्ज 7 पे रहेगा. और क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है sp2 कार्बन, इसका मतलब है डेफिनेटली अब मुझे एलिमिनेशन कराना होगा. एंड फॉर दैट एलिमिनेशन आई विल सिलेक्ट द ZZ प्रोडक्ट. सो ये अल्कीन बनी. If this is my alkene formed or this is the product जो A इन्होंने कहा as a major product, तो कितने इसमें sp2 hybridized carbon atoms हैं? 1 and 2. So answer for this question is 2. Whenever there is a possibility of intramolecular reaction, always prefer intramolecular reaction over intermolecular reaction due to entropy, and therefore intramolecular attack के कारण ये 5-member ring बनी है. Moving to question number 6, given below are 2 statements. The presence of weaker pi bond makes alkenes less stable than alkanes. Yes, that is in fact true, क्योंकि in terms of reactivity, this statement is true. Okay, in terms of reactivity, yes, alkenes are relatively more reactive, so that is why it is a correct statement. The strength of the double bond is greater than that of a carbon single bond. This statement is also true. ठीक, यहां जो कमेंट हो रहा है कि डबल बॉन्ड, वो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो टोटल बॉन्ड एनर्जी अगर x है और C डबल बॉन्ड C की जो टोटल बॉन्ड एनर्जी y है, तो we know that y is going to be greater than x. Okay, and if y is going to be greater than x, therefore the bond is of overall strength wise stronger. Pi bond अकेला weak होता है, सिर्फ pi bond is weaker, but overall a double bond is stronger. The strength of double bond is greater than that of a carbon single bond. That statement is correct, and therefore the answer for this question will be both statement 1 and statement 2 are correct. Answer should be A. Okay, so answer for this question will be A. Let's move to next question.
Hex 4 2 all. First, let us draw what is this compound. Hex, ये 6 carbon, 2 all. 1 2 3 4, 4 in. On treatment with PCC gives A. So what is the structure of A? PCC will simply attack 2-degree alcohol to form it a ketone. No attack on double bond. A on reaction with sodium hypoiodide, it is NaOI. और यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई? ये देखो, ये मिथाइल कीटोन सिस्टम है, ये आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ करवाएगा, है ना? सो हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर यहाँ होगी तो ये हो जाएगा COO माइनस एंड डबल बॉन्ड इस तरीके से Na+, और वो जो मिथाइल पार्ट है it will be formed or it will be released as CHI3 precipitate. Okay, gives B, which on further heating with soda lime. अब ये हमें सोडा लाइम से ट्रीट करना है तो this has to be B. This cannot be B. इसकी सोडा लाइम से ट्रीटमेंट हुआ है NaOH plus CO, और फिर जो कंपाउंड बन रहा है वो है कंपाउंड C. तो जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये पार्ट चला जाएगा, तो हमारे पास टोटल 4 कार्बन बचने वाले हैं. एंड देयरफॉर द आंसर फॉर दिस हैज टू बी ब्यूट-2-ene C. करेक्ट? बहुत ही सीक्वेंशियल आप प्रोसीड करें, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा. द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोपेन 1-ol टू N-butylamine. व्हेनेवर देयर आर कन्वर्जन, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर्स बनाएं. हमें प्रोपेन 1-ol को N-butylamine में कन्वर्ट करने को कहा जा रहा है. ओके, इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल एडिशन ऑफ रिएजेंट्स. कौन से रिएजेंट हमारे यहाँ से ऐसे सीक्वेंस में गिवन ऑर्डर में यूज होंगे? द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर विल बी, सबसे पहले हम एक एक चेक करते हैं. तो जो भी सीक्वेंस हमारे पास है, सबसे पहले SOCl2. तो अगर OH SOCl2 से रिएक्ट करता है तो इट विल बिकम Cl. Then it is said to react with KCN. Yes, एक कार्बन अप हो गया, साइनो बन गया. Now it is reduced with nickel hydrogen or sodium amalgam ethanol. I don't know why they have given both. Either will do. दोनों में से एक ही काम चला देता है ना. NH2 ये बन गया रिडक्शन, और यही हमारा प्रोडक्ट है. तो ऐसा देखते ही आंसर ए तो हमारा पक्का है ही. यहाँ ये 2 सेट रिएजेंट, आप निकल हाइड्रोजन से रिडक्शन कराएंगे तो भी आपका आंसर CH2NH2 बनेगा, और सोडियम अल्गम दिस इथेनॉल से कराएंगे तो भी यही आंसर है. दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन. ओके, मेंडियस रिडक्शन, सोडियम अल्गम इथेनॉल से इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन. इफ वी गो बाय बी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कहीं पर भी कार्बन की स्टेप बढ़ ही नहीं रही है. कार्बन बढ़ेगा तभी तो आप 3 कार्बन से 4 पे जाएंगे. तो ये बी तो आंसर हो ही नहीं सकता था. SOCl2 KCN और फिर अमीन, रिडक्शन करा ही नहीं, नई अमीन डालने से कोई फायदा नहीं. HCl एंड अमीन कोई फायदा नहीं. सो आंसर इज फाइनल, आंसर हैज टू बी ए. Question number 9. The structure shown below is of well-known drug molecule, यानी chemistry in everyday life. ये बड़ी ही important antacid sequence of drugs में से है, इसलिए याद दिलाने के लिए इसको हमने यहाँ पर रखा है. I know that this is a very factual thing, और हमारे डिस्कशन से ऐसा कुछ नया नहीं ऐड हो जाएगा जो ड्रग का स्ट्रक्चर है. यस, बट जितनी बार देखेंगे, जितनी बार सुनेंगे, शायद याद रखना इजी होता चला जाएगा, है ना. तो साइमेटिडीन जो है वो कमर्शियल नेम टैगामेट के नाम से बिकती है, और ये एंटासिड का काम करती है. और जेंटेक के नाम से बिकने वाली एक और ड्रग यहाँ इस ऑप्शन में प्रेजेंट है, दैट इज रेनिटिडीन. ओके, कोडीन तो बिल्कुल ही अलग है. कोडीन इज एंटायरली जो मॉर्फिन कैटेगरी नार्कोटिक ड्रग्स में चली गई. ये नहीं है यहाँ जो होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग हैं. ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये सेमेटिडीन का स्ट्रक्चर है. आप इस क्वेश्चन के साथ एक बार एनसीईआरटी खोलते हुए हमेशा रिवीजन करते चलें. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. इन एलेनाइल ग्लाइसिल ल्यूसिल अलेनाइल वेलिन, इस नाम को मैं दोबारा लिखती हूँ. हम देखें यहाँ पर कितने अमीनो एसिड्स का जिक्र है. ये है अमीनो एसिड नंबर 1 एलेनिन, ग्लाइसिन ये नंबर 2, ल्यूसिन नंबर 3, alanine again number 4, and ये valine number 5. Okay, so
टोटल हमने देखा कि 5 अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, 5 अमीनो एसिड्स आर मेंशन्ड। तो ये क्या कहलाने वाला है? ये कहलाने वाला है पेंटापेप्टाइड। ओके, 5 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं तो हम उसे कहते हैं इट इज अ पेंटापेप्टाइड। और इस पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं? इस पेंटापेप्टाइड में कितने पेप्टाइड लिंकेज हैं? लिंकेज नंबर 1, 2, 3, 4, है ना। देयर विल बी 4 पेप्टाइड लिंकेजेस। और जनरल जो हमने सीख रखा है वो क्या सीख रखा है? नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स -1 इज इक्वल टू number of peptide linkages. Okay, number of amino acids -1. So answer for this question has to be 4. Let's move to question number next. The products formed in the following reaction is. ये जो क्वेश्चन है कि पहले आपको H+ दे रखा है। H+ तो डेफिनेटली अल्कीन पर ही अटैक करेगा ना, ये दूसरा पार्ट तो अल्केन है, इस पर अटैक कर नहीं सकता। सो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव, हमने स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिया। और अब ये स्टेबल कार्बोकैटायन एक बार दोबारा से दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन पर अटैक कर गया। ठीक, तो दोबारा जब अटैक करा तो नया कार्बोकैटायन बन गया। एक कोने में आपका टर्ड ब्यूटाइल दिख रहा है, एक आइसोप्रोपाइल साइड। अब कहने को तो ये और बड़ा होता चला जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जितना ये हम स्ट्रक्चर में बल्की होता जाएगा उतना इसका डिफिकल्टी होगा मूवमेंट में। और तब जो है देयर इज अ हाइड्राइड शिफ्ट फ्रॉम दिस आइसोब्यूटेन, क्योंकि वो एक नया 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना लेगा, वो आगे अटैक करेगा और इस स्ट्रक्चर को ये न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, CH3 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 और ये Me3C+ फिर से किसी दूसरे स्ट्रक्चर पे अटैक के लिए अवेलेबल होगा। तो दिस इज आवर आंसर एंड देयरफॉर आंसर जो है वो है बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12. फिनॉल on reaction with dilute nitric acid gives true products. Yes, फिनॉल जब लिया गया, अब फिनॉल बड़ा रिएक्टिव है तो आप इसको डायरेक्टली नाइट्रेटिंग मिक्सचर में नहीं डाल सकते, और अगर आपने इसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डाला तब तो पिक्रिक एसिड बन जाता है ना। आप अपने जो मेंस रिवीजन लेक्चर की पूरी सीरीज है उसमें आप देखें, मैंने बड़े इंपॉर्टेंट मार्क करके ये पॉइंट डिस्कस करा है कि आप फिनॉल का नाइट्रेशन कैसे कराएं। तो ये बनेंगे दो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से यू कैन हैव अ मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट। विच मेथड विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज स्केल सेपरेशन? अब इन दोनों में बात करी जाए तो ये जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो का मच लेस होगा देन पैरा। So there will be difference in their boiling point. And ऐसे जहां इंट्रा और इंटर वाले होते हैं इनको हमें अगर सेपरेट करना है तो we use steam distillation, right? हम steam distillation का यूज करते हैं। So answer for this question has to be C. Steam distillation is used to separate them, right? Let's move to question number 13. Question number 13 में हमसे IUPAC नेम पूछा गया है। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर टू यू ऑल कि देखो IUPAC नेम भी पूछे जा सकते हैं, सारे नहीं लेकिन एनसीईआरटी में जो मेंशन हो, कोई रैंडम IUPAC नेम नहीं पूछा जाता, लेकिन IUPAC जिसका जिक्र एनसीईआरटी में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, दिस वर्ड जो है ना जेम डाइहलाइड के लिए इस्तेमाल होता है, अल्काइलिडीन हैलाइड नाम, दिस इज फॉर जेम। अगर आपको विसिनल डाइहेलाइड्स का नाम देना होता है तो फॉर विसिनल डाइहेलाइड वी यूज अल्काइलीन डाइहेलाइड और अल्काइलीन हैलाइड। ओके, उनके लिए हम ये नेम यूज करते हैं। अब CH3CHClCl, दिस इज जेम, दिस विल बी नेम्ड एज ethylidene chloride. And when you have mentioned this ethylidene, no need to mention dichloride. It is understood that we are talking about dichloride. There has to be 2 valencies open. This is known as ethylene chloride. ठीक, alkyline or ethylene chloride. This is the name for
विसिनल डाइहैलाइड। आंसर यहाँ देखें, इट हैज टू बी 1,1 डाइक्लोरोइथेन। So answer for this question has to be D. Let's move to question number 14. The intermediate X in the reaction. ये जो reaction है chloroform plus aqueous NaOH, this is Riemann-Tiemann reaction. तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब एक्वस NaOH से कराई जाएगी तो सबसे पहले इट फॉर्म CCl3 माइनस विच फर्दर लूजेस Cl माइनस and forms dichlorocarbene. This dichlorocarbene attacks on our phenoxide. Now, from where are we going to get the phenoxide? Phenol is acidic, medium is basic. So, acid-base reaction hogi and this will form sodium phenoxide. Now, this sodium phenoxide and this dichlorocarbene, they will react. For the major product, attack will be at ortho positions and minor attacks, yes, will be at para position. But हमें तो दे ही रखा है कि प्रोडक्ट इन्होंने जो यूज करा है ये ऑर्थो ही यूज करा है, तो मुझे ऑर्थो से ही आगे बढ़ना है। अब ये प्रोडक्ट जो मेरा बना ONaCHCl2, दिस इज माय आंसर, क्योंकि इंटरमीडिएट यही है। इस पर अगर NaOH से रिएक्ट करा तो ये ONa ऐसे ही रहेगा और ये CHO बन जाएगा, फाइनली फॉलोड बाय H प्लस दिया हुआ है। सो ये OH और ये CHO सैलिसल्डिहाइड तैयार हो जाएगा। So answer for question number 14 has to be C. Let's move to question number 15. In the following reaction, हमें A और B पता लगाना है। Now this is again a famous reaction called cumene hydroperoxide rearrangement or reaction for preparation of phenol. This is famous, this is important and it is industrial method for preparation of phenol. ये बहुत पूछी जाने वाली रिएक्शन है। इन्होंने पहले ही दे दिया कि क्यूमीन यानी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसकी रिएक्शन O2 से कराई गई। ऑक्सीजन नेचुरल जो है ये बायोरेडिकल है। जो कंपाउंड हमें दे रखा है इसमें सबसे स्टेबल रेडिकल साइड जो है वो ये बेंजाइलिक है, तो वहां ऑक्सीजन इंसर्शन देखने को मिला। अब इसकी रिएक्शन विथ H प्लस, ये इस तरीके से प्रोटोनेशन एंड दिस विल अल्टीमेटली को। पहले हम प्रोटोनेशन वाली स्टेज बनाए, CH3 CH3O OH2 पॉजिटिव। अब जब ये मूव करेगा तो O पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ प्लस, बट विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. So there is a concerted or simultaneous shift of this phenyl group, right? So this will go and we'll have a positive here. Water will attack on this positive. So what will we have after attack of water is OH, OPH, CH3 and CH3. This is called hemiacetal, which is unstable. This decomposes to acetone and phenol. Okay, so final product will be phenol and acetone, and therefore answer for this is C. Let's move to question number 16. The reaction of RCONH2 with bromine and KOH gives RNH2 as the end product. ये reaction जो है ये है Hoffman bromamide reaction. This is important reaction. कौन सी रिएक्शन है एक बार अच्छे से याद करें, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का आपको जनरल फॉर्मेट मैंने बहुत बार आपसे कहा है, आपको याद रखना है। 4 NaOH is used per mole of amide. Finally, it is a step down reaction. एक आपका कार्बन की संख्या घट जाने वाली है, Na2CO3 और 2 NaBr बनने वाले हैं। रही बात मैकेनिज्म की, तो RCONHH प्लस OH माइनस, इस पर अटैक, एसिड बेस रिएक्शन से शुरुआत हुई, N माइनस H, इस पर अटैक हुआ ब्रोमिन लाइक दिस, तो ये हो जाएगा RCONHBr। ओके, ये रास्ते में बना। अब एक बार रिएक्शन जो हुई थी उससे भी अब फास्ट एसिड बेस होगा, क्योंकि ब्रोमिन की प्रेजेंस इस H की एसिडिटी को एनहांस कर रहा है। इट हैज एनहांस्ड एसिडिटी ऑफ दिस H. But the thing is,
now it will leave this bromine and acyl nitrene जैसी कोई चीज हम expect करते हैं वो बनती नहीं है. You will ultimately have alkyl isocyanate. Okay, alkyl isocyanate NCO आपका तैयार हो जाएगा. Now this alkyl isocyanate is again an intermediate, and when we hydrolyze it, अगर मीडियम बेसिक, क्योंकि आपने बेसिक ही ले रखा है ना, इसलिए मैं बेसिक ले रही हूँ, अमीन एंड CO2, ये CO2 उड़ गया और ये आपका प्राइमरी अमीन है ना. इट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन. आपको प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन में मिलेगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिवाइज इज ड्यूरिंग दिस शिफ्ट व्हेन दिस गोज एंड ये यहां से शिफ्ट करता है, this alkyl shift is point number 1, it is intramolecular. Point number 2, it is with retention of configuration. ये दो बात आपको याद रखनी है कि ये एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है और माइग्रेशन जो होगा वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा. अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एनटीए ने जो आंसर दे रखा है सी, ऑफिशियल आंसर सी दिया है, मतलब RNCO को तो उन्होंने माना है. बट एज पर ऑल अदर टीचर्स आई थिंक करेक्ट या सजेस्टेड आंसर जो हम कहेंगे, इट शुड बी ए और सी, या ए एंड सी, जो भी वो फॉर्मेट रखना चाहें, कि ए और सी दोनों अप्रूव होना चाहिए था. और ये जेई एडवांस में पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है जहां पर उन्होंने माना है और सी. तो आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने नहीं माना, एंड आंसर दे कंटिन्यूड विथ C. Let's move to question number 17. Amongst the following, the major product of the given chemical reaction is. Okay, ये जब भी दिया जाए ऑक्सीजन के पड़ोस वाली पोजीशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने ब्रोमीन का अटैक ले लेना है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम बन जाएगा. ये आपका बन गया. अब इस पर ये जिस भी डायरेक्शन में पोजीशन है, इधर इट कुड बी ऑन वेज और इट कुड बी ऑन डैश, है ना. इस पर अब अटैक होना है मिथेनॉल का. हाँ, ब्रोमीन का भी अटैक हो सकता था, लेकिन मिथेनॉल बीइंग अ सॉल्वेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक इज मोर. और ये इन दोनों में से वहां अटैक करता है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डेल प्लस ज्यादा है. तो ऑक्सीजन के वजह से यहाँ ये डेल प्लस ज्यादा रहता है. दिस बॉन्ड विल बी वीकर एंड देयरफॉर ये अटैक यहाँ फ्रॉम एंटी साइड, अटैक जो है वो फिक्स्ड एंटी अटैक होगा. एंड देयरफॉर ऑक्सीजन, अगर मैंने कहा ये वेज पे आ रहा है तो OCH3 वेज पर और ब्रोमीन विल बी ऑन डैश. हम दोनों ही केसेस बनाए कि एक चॉइस है ये डैश से आया तो OCH3 एंड दिस ब्रोमीन विल बी ऑन वेज. राइट, पोजीशन हमारी फिक्स है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस अगर हम चेक करें तो ये दोनों ऑप्शंस आंसर में नहीं है. आंसर जो गिवन है वो सिर्फ एक ए ही मैच कर रहा है कि OCH3 और ब्रोमीन को लेते हुए एक हमारा आंसर ए ही मैच करेगा. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A: a mixture contains benzoic acid and naphthalene. The pure benzoic acid can be separated out by the use of benzene. मतलब यहां पर जो बात करी जा रही है ये सेपरेशन की जा रही है ना. अब मैंने अगर बेंजीन से सेपरेट करने की कोशिश करी तो ये कब हो सकता था? ये तब हो सकता था जब बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन का जो मिक्सचर है इसको मैं बेंजीन में डालूं एंड वन इज सॉल्युबल एंड वन इनसॉल्युबल. अगर ऐसा होता तो मैं इसे यूज कर पाती, है ना. बट ऐसा नहीं है. बट दिस इज नॉट सो, नॉट सो. बोथ आर सॉल्युबल, सो दिस कैनॉट बी यूज्ड. इसका मतलब है ये जो है ये हमारे लिए स्टेटमेंट कैसा होने वाला है? दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी फॉल्स. बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ये हमारे लिए स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए. बेंजोइक एसिड जो है वो कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, लेकिन अगर आप हॉट वाटर में डालें, हीट करें, है न, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एंड देयरफॉर आप इसे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, क्योंकि ऐसा है,
इसलिए यस, आप क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को पहले हॉट वाटर में डालें, आपका बेंजोइक एसिड उसमें सॉल्युबल होगा और नेफ्थलीन नहीं होगा। जब आप हॉट रखें वहीं पर एक बार फिल्टर करें, नेफ्थलीन को हटा दें और आप धीरे धीरे ठंडा करें। बेंजोइक एसिड विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द सोल्यूशन, उसे सेपरेट करते जाएं। सो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। आप उससे इसको सेपरेट कर सकते थे, बट बेंजीन से आप नहीं कर सकते। दैट इज नॉट द राइट मेथड, एंड देयरफॉर आंसर जो आ रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, it seems to be D. Question number 19. Which of the following conditions or reaction sequence will not give acetophenone as the major product? सबसे पहले you should know what is the structure of acetophenone. This is acetophenone. So ये चीजें जो following sequence दिए वो नहीं दे, हम एक एक करते हैं। A में हमें दे रखा है PHCHO, इसकी रिएक्शन CH3MgBr से, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा PHCHOH और फिर Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करा गया है, तो ये तो बिल्कुल आपको एसेटोफिनोन बना रहा है। दिस कैन नॉट बी आंसर। बी में सेम ही चीज करी गई है, लेकिन इस बार ग्रिग्नार्ड जो है वो PHMgBr का यूज करा है, ये भी यही रास्ता लेगा। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। सी, जहां PHCOO इथाइल और इसकी रिएक्शन CH3MgBr के 2 मोल से दी गई है, तो दिस विल फॉर्म PHCOH CH3CH3। तो यहां नहीं बना हमारा आंसर, राइट। तो ये आंसर होना चाहिए सी। हम एक बार डी को भी चेक कर लें, जहां PHCOCl with CH3MgBr in presence of CdCl2। CdCl2 में रिएक्शन कीटोन्स पर नहीं होती, अटैक फ्रॉम एसिड क्लोराइड टू कीटोन, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो यहां भी आपका आंसर जो एसेटोफिनोन बन जाएगा। सो करेक्ट आंसर दैट इज ओनली सी। ठीक, ये चीज यहां ध्यान रखें, इस तरह के सवाल में विल नॉट गिव, है ना। क्वेश्चन को रीड करते वक्त बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 20, इन द रिएक्शन, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन आपको ए के 2 मॉलिक्यूल अलाउड किए गए। पहले इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम THF से कराई गई, है ना। मैग्नीशियम THF मतलब ग्रिग्नार्ड बनवा रहा है, मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर बना दिया जाए, ये हो गया मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर। फिर उसकी अटैक कराई गई है मिथाइल बेंजोएट पर, और फिर हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड, सीधा अर्थ है इस पर 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड लिए गए हैं RMGX, और जब हम 2 मोल ग्रिग्नार्ड लेते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जैसा दिया है, तो इस तरीके से हमारी 3 डिग्री अल्कोहल बननी चाहिए। और ये जो 2 R हैं ये किससे आते हैं? ग्रिग्नार्ड से। इस गिवन क्वेश्चन में भी ये 2 R जो हैं ये किससे आने चाहिए? ग्रिग्नार्ड से। तो ग्रिग्नार्ड जो हमारा होना चाहिए वो PHMgX या Br जो भी दिया होगा, ये हमारा ग्रिग्नार्ड होना चाहिए। दिस शुड बी अवर ग्रिग्नार्ड। और अगर ये ग्रिग्नार्ड होना चाहिए तो ये कहां से बनेगा? ये PHBr पर अगर आपने डाला होगा मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तब बनेगा। सो दिस इज अवर ए, क्योंकि यही ग्रिग्नार्ड बनाकर मिथाइल बेंजोएट पे अटैक दिया हुआ है, एंड दस आंसर जो आ रहा है वो है ऑप्शन बी, ब्रोमो बेंजीन इज आवर आंसर। तो टोटल 78 क्वेश्चंस में से पहले 20 हमने अभी डिस्कस करे, इसी तरह से बचे हुए भी डिस्कस करके आपसे शेयर करते जाऊंगी। Keep watching the channel, and if you have liked our discussion, do not forget to hit the like button. Thank you.